मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ कृष्णा। और लास्ट मैंने सूम का लेक्चर डाला था, आप उसमें रिव्यू दीजिए कि उस लेक्चर्स में क्या क्या कमियां रह गई हैं और आप अपना हॉनेस्ट रिव्यू दीजिए। योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ कि जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, और मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आपसे भी शेयर करूँ। जो मेरी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं आपको भी उसको साथ में लेके चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इरिगेशन का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ इरिगेशन? सबसे पहले ये समझते हैं इरिगेशन क्या है। इरिगेशन इज़ अ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। कहने का मतलब है हम आर्टिफिशियली पानी दे रहे हैं प्लांट्स को, वो है इरिगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियली दे रहे हैं। ठीक है, इरिगेशन की ज़रूरत क्या है? क्योंकि इंडिया में इनएडिक्वेट रेनफॉल है। ठीक है, प्रॉपर रेनफॉल नहीं है, रेनफॉल की कमी है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। कहीं रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, कहीं रेनफॉल बहुत कम है। हमें प्रॉपर को हमारा जो क्रॉप है उसके क्रॉप पीरियड में हमें फर्स्ट डे ऑफ क्रॉप पीरियड से लेकर लास्ट डे जब हम उसकी कटाई करते हैं तब तक हमें पानी चाहिए। तो हमें उसको कंटिन्यूसली वाटर देना है। जब हम कटाई करते हैं उसके कुछ दिनों पहले तक पानी चाहिए होता है, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहला इनएडुकेट रेनफॉल है, दूसरा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीसरा क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाने के लिए हम इरिगेशन करते हैं। ठीक है, हमारी क्रॉप की ईल्ड बहुत कम हो रही है, तो हम उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। और दूसरा कारण है और अदर्स कारण है हमारा ग्रोइंग पेरिनियल क्रॉप लाइक शुगर केन। कहने का मतलब ये है कि कुछ क्रॉप्स को लाइक जैसे शुगर केन, इसका जो पीरियड होता है, क्रॉप पीरियड होता है, वो 180 एक साल भर का होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर साल भर का होता है, इसका मतलब ये है कि इसको हर मौसम में पानी चाहिए। जब इसको हर मौसम में पानी चाहिए तो हमें पेरिनियल क्रॉप उगाने के लिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अगर हमें मल्टी क्रॉपिंग करनी है, मतलब अगर हमें एक ही खेती में अगर हमें मल्टी क्रॉपिंग करनी है, मतलब एक बार हमने खेती कर दी एक फील्ड में, फिर हमने उस फील्ड में ही फिर उस खेती को काट के हम उसी फील्ड में दूसरी खेती करना चाहते हैं। 6 महीने में हमने एक खेती कर दी, अब दूसरी हमने खरीफ सीजन में खेती कर दी, अब हमें उसी फील्ड में राबी सीजन में भी खेती करनी है। तो हम उसी फील्ड में मल्टीपल क्रॉप्स को उगाने के लिए हम इरिगेशन करते हैं। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया, ये हो गया हमारी नीड ऑफ इरिगेशन। दूसरा है इरिगेशन का एडवांटेज क्या है? ये हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग को एलिमिनेट कर देता है। अब मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है? देखो, मिक्स क्रॉपिंग हम कब करते हैं? मिक्स क्रॉपिंग जब करते हैं हम जब हमें ये पता हो कि हम क्या करते हैं, एक ही फील्ड में 2 टाइप के क्रॉप उगा देते हैं। ठीक है, एक ही फील्ड में 2-3 टाइप के क्रॉप उगा देते हैं और ये सोचते हैं कि अगर एक फील्ड सर्वाइव नहीं कर पाया, एक क्रॉप अगर सर्वाइव नहीं कर पाया तो दूसरा क्रॉप सर्वाइव कर जाएगा। तो इसको कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग, मतलब एक साथ दो तीन प्रकार के प्लांट्स लगाना, क्यों? क्योंकि अगर एक सर्वाइव ना कर पाए तो दूसरा सर्वाइव कर जाए। तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि तो इरिगेशन की मदद से। दूसरा, हमारा इरिगेशन नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे मेजर यूजेस हैं इरिगेशन के। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन। एग्जाम में पूछता है कितने टाइप के इरिगेशन होते हैं, तो मेनली 2 टाइप के इरिगेशन होते हैं। कौन कौन से? सरफेस और सब सरफेस इरिगेशन। कौन कौन से? सरफेस और सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन को हम माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हैं। क्योंकि ये इरिगेशन बहुत स्मॉल क्वांटिटी और बहुत कम यूज़ की जाती है। दूसरा है हमारा सरफेस इरिगेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस इरिगेशन में कि 2 क्लासिफिकेशन। हम नेचुरल टाइप में सब इरिगेशन कर सकते हैं। दूसरा, हम आर्टिफिशियल सब इरिगेशन कर सकते हैं। जैसे जो हमारा आर्टिफिशियल सब इरिगेशन क्या हो गया, ये जो हमारा ड्रिप इरिगेशन है ये आर्टिफिशियल सब इरिगेशन में आ गया। सब इरिगेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन के नीचे पाइपलाइंस को बिछा रहे हैं, डायरेक्ट पानी पहुंचा रहे हैं प्लांट्स के रूट जोन पे, उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल सब इरिगेशन। नेचुरल सब इरिगेशन क्या है? अपने आप पानी पहुंच रहा है रूट्स पे। ठीक है,
वो हो गया नेचुरल सब इरीगेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं सरफेस इरीगेशन। सरफेस इरीगेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्लो इरीगेशन, दूसरा लिफ्ट इरीगेशन। लिफ्ट इरीगेशन मतलब हम पानी को ज़मीन वाटर टेबल से ऊपर लेके आ रहे हैं सरफेस पे, वो हो गया लिफ्ट इरीगेशन। फ्लो इरीगेशन का मतलब है हम पानी को अर्थ सरफेस पे बहा रहे हैं। अब हम दो तरीके से बहा सकते हैं, एक तो पेरेनियल कंट्रोल इरीगेशन, दूसरा इनंडेशन और वाइल्ड इरीगेशन। वाइल्ड इरीगेशन मतलब हमने एक खेत लिया, उस खेत में पूरा पानी बहा दिया, ठीक है, वो क्या वाइल्ड। वाइल्ड माने उसमें तुमने प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया। वहीं जो पेरेनियल है, वहीं जो कंट्रोल इरिगेशन है, उसमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तुम चैनल बना रहे हो, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे बना रहे हो, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा पेरेनियल इरिगेशन। जो अब बताओ लॉस किस में ज़्यादा होगा, पेरेनियल में या इनंडेशन में? तो लॉस हमारा वाइल्ड और इनंडेशन इरिगेशन में बहुत ज़्यादा होता है पानी का। क्यों? क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पर्कुलेशन लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इवेपोरेशन लॉसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पेरेनियल और कंट्रोल इरिगेशन हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। क्यों इफ़ेक्टिव है? क्योंकि हमारे पानी को सेव कर रहा है, ठीक है। तो ये दो टाइप हो गए फ्लो इरिगेशन के। तो हमने ये देखा था कि फ्लो इरिगेशन के दो टाइप हैं, कौन कौन से? पेरिनियल और इनंडेशन। अब बताओ अब मेजर क्या डिफरेंस है फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन में, और कौन सा बेटर है बताओ? देखो, लिफ्ट इरिगेशन फ्लो इरिगेशन से ज़्यादा एडवांटेज है लिफ्ट इरिगेशन की। क्यों? क्योंकि जो लिफ्ट इरिगेशन है उसकी इफ़िशिएंसी ज़्यादा होती है, उसमें ईल्ड ज़्यादा निकल के आती है। और लिफ्ट इरिगेशन का एक और फ़ायदा है कि अगर कोई साल ड्रॉट ईयर है, ड्रॉट ईयर माने ऊपर सूखा है ज़मीन पे, जब सूखा है तो हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं, तो वो लिफ्ट इरिगेशन हो गया, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन में हमारा क्या है कि हमें लंबी लंबी चैनल्स नहीं बनानी पड़ती। जो हमारी लेंथ ऑफ फील्ड कैनल्स हैं वो बहुत कम होती हैं, उनकी लेंथ छोटी होती है, इसलिए लिफ्ट इरिगेशन हमारा थोड़ा इफेक्टिव माना जाता है फ्लो इरिगेशन से, ठीक है। अब फ्लो इरिगेशन के हमने दो टाइप देख ही लिए, कौन कौन से? पेरिनियल और इनंडेशन। अब हम पेरिनियल के दो टाइप और देखते हैं। पेरिनियल माने एक प्रॉपर कंट्रोल वे में इरिगेशन करना। अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट इरिगेशन, दूसरा स्टोरेज इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन का मतलब है डायरेक्ट फील्ड में हम पानी पहुंचा रहे हैं। दूसरा स्टोरेज इरिगेशन का मतलब है हम पानी को स्टोर कर रहे हैं फिर फील्ड में पहुंचा रहे हैं, ठीक है। चलो, अब हमने इरिगेशन के दो टाइप देखे, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। मेजर इंडिया में 75% से ज़्यादा सरफेस इरिगेशन यूज़ होता है। इंडिया में 75% से ज़्यादा सरफेस इरिगेशन यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हम करते क्या है, वाटर इज अप्लाइड ओवर द सरफेस एंड इरिगेशन फील्ड रिमेन इन वेट कंडीशन। हम क्या करते हैं, जो हमारा फील्ड है उसमें हम पानी अप्लाई करते हैं, तो हमारा फील्ड क्या है, वेट कंडीशन में रहता है, ठीक है, ठीक है। इट इज़ सूटेबल फॉर लो और मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन रेट। अब जो सरफेस इरिगेशन है वहाँ पे जो सॉइल है उसकी जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर सैंड है, सैंड में तुमने पानी डाला, वो तुरंत इन्फिल्ट्रेट कर गया, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट थोड़ी कम होनी चाहिए, लो या मॉडरेट होनी चाहिए। और जो स्लोप है वो 2 से 3% अगर है तो हम सरफेस इरिगेशन यूज़ करते हैं। अब सरफेस इरिगेशन के अंदर ही दो टाइप के इरिगेशन आते हैं, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। फ्लो में क्या है, फ्लो में हमारा पानी जो है वाटर इज़ अवेलेबल एट हायर लेवल सो दैट वाटर सप्लाइज ओवर द सरफेस अंडर ग्रेविटी, ठीक है। हम क्या, हमारा फ्लो इरिगेशन में क्या है, पानी जो है हायर लेवल पे अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं उसको, वाटर इज़ अवेलेबल हाई लेवल सो दैट वाटर सप्लाइज ओवर द सरफेस अंडर ग्रेविटी। हम हाइयर लेवल से पानी विथ ग्रेविटी, हम कोई एनर्जी नहीं लगा रहे, ग्रेविटी के थ्रू हमारा पानी फ्लो हो जा रहा है। वहीं लिफ्ट इरिगेशन में हम एनर्जी की यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल वेल हो गया, मोटर वगैरह हो गया, पंप हो गया, टुल्लू पंप वगैरह हो गया, ये सब क्या है, लिफ्ट इरिगेशन है, ठीक है। इफ़ वाटर इज लिफ्टेड बाय सम मैकेनिकल मीन्स, एग्जांपल पंप, then supplies for irrigation, then this system is called lift irrigation, ठीक है। when water supply is too low are able to run by gravity of the land then is known as lift irrigation। lift irrigation का मतलब है कि जब हम वाटर को ग्रेविटेशन से फ्लो नहीं करवा सकते तो हम लिफ्ट इरिगेशन करते हैं, ठीक है।
देख लिया लिफ्ट इरिगेशन का क्या मतलब है। अब हम फ्लो इरिगेशन के टाइप देखते हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि लिफ्ट इरिगेशन या फ्लो इरिगेशन में बेटर कौन सा है। लिफ्ट इरिगेशन ज़्यादा बेटर है, इफ़िशियंसी उसकी ज़्यादा अच्छी है। अब हम आते हैं फ्लो इरिगेशन पे। फ्लो इरिगेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पेरिनियल और इनंडेशन, जिसको कहते हैं हम वाइल्ड इरिगेशन, ठीक है। जो हमारा वाइल्ड इरिगेशन और इनंडेशन इरिगेशन है, इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हमने देख लिया। फ्लो इरिगेशन हमारा पेरिनियल और कंट्रोल इरिगेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट इरिगेशन, दूसरा स्टोरेज इरिगेशन। दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट इरिगेशन, दूसरा स्टोरेज इरिगेशन। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ डायरेक्ट इरिगेशन, ठीक है। डायरेक्ट इरिगेशन हम कब करते हैं, ठीक है, पेरिनियल और कंट्रोल इरिगेशन के अंदर ही आता है ये डायरेक्ट और स्टोरेज, ठीक है। डायरेक्ट इरिगेशन हम कब करते हैं, तो डायरेक्ट इरिगेशन इज डन बाय डाइवर्टिंग द रिवर रन ऑफ into main canal by using diversion structure across a river is called direct irrigation, जिसका एग्जाम्पल है गंगा कैनाल सिस्टम। तो डायरेक्ट इरिगेशन का मतलब है हम डायरेक्ट नदी से पानी फील्ड्स में पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट किसके थ्रू, कैनल्स के थ्रू, ठीक है। इट इज़ सिंप्लीफाइज्ड मोस्ट इकोनॉमिकल पेरिनियल इरिगेशन विच इज़ डन बाय डाइवर्टिंग द रिवर रन ऑफ टू द मेन कैनल, ठीक है। जो रिवर का रन ऑफ आ रहा है वो मेन कैनल के थ्रू हमारे फील्ड में डायरेक्ट आ रहा है, तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट इरिगेशन, ठीक है। वहीं जब हम उस पानी को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रिवर पेरिनियल नहीं है, जब रिवर पेरिनियल नहीं है तो एक टाइम पे रिवर में बहुत ज़्यादा पानी है, एक टाइम पे रिवर में बहुत कम पानी है। तो जब उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी, हम वो पानी स्टोर कर लेंगे, और जब उसमें पानी नहीं है तो जब हमें अपने फील्ड में पानी देना है तब हम उसको यूज़ करेंगे। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच क्रॉप इज इरीगेटेड बाय मीन ऑफ डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर फॉर वाटर स्टोरेज ड्यूरिंग मानसून सो एज टू यूज़ इन ड्राई पीरियड इज कॉल्ड स्टोरेज इरीगेशन। हम जब एक्सेस पानी है तब स्टोर कर रहे हैं, जब पानी ना हो उस समय यूज़ करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम क्या, स्टोरेज इरीगेशन। इसका एग्जांपल है रामगंगा डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। रामगंगा डैम प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमारा स्टोरेज इरीगेशन होता है, ठीक है। तो इरीगेशन में हमने सरफेस इरीगेशन के अंदर लिफ्ट इरीगेशन देख लिया, फ्लो इरीगेशन देख लिया। फ्लो इरीगेशन के हमने दो टाइप देख लिए, पेरिनियल और इनंडेशन, ठीक है। पेरिनियल के हमने दो टाइप देख लिए, डायरेक्ट और स्टोरेज, ठीक है। अब हम देखते हैं इनंडेशन, अनकंट्रोल्ड और फ्लड इरीगेशन, ठीक है। Inundation, uncontrolled or flood irrigation. In this method, soil is submerged throughout the flood with water so as to cause saturation to the land. ठीक है। It is mostly practiced in delta region. Delta region में क्यों ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, क्यों ज़्यादा डेल्टा रीजन में, क्योंकि डेल्टा रीजन में, डेल्टा क्या है, जहाँ पे पानी का भराव होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरता है वहाँ पे हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, ठीक है। और मेन प्रॉब्लम इसमें होती है सिल्टिंग की। क्यों, जब नदी आती है, पानी आता है तो अपने साथ सिल्ट भी लेके आता है, और जब फिर पानी सूख जाता है या पानी इधर उधर हो जाता है तो सिल्ट वो छोड़ के चला जाता है। तो जो फ्लड इरिगेशन है और अनकंट्रोल्ड और इनंडेशन इरिगेशन, ये उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा सब सरफेस इरिगेशन। जो अभी तक हम देख रहे थे वो सारे सरफेस इरिगेशन के पार्ट थे। अब सब सरफेस इरिगेशन का मतलब है पानी हम डायरेक्ट प्लांट्स की रूट जोन में डाल रहे हैं, पानी हम डायरेक्ट प्लांट्स की रूट जोन तक पहुंचा रहे हैं। इससे क्या हो गया, हमारा लॉसेस कम हो गया, ठीक है। वाटर इज अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ क्रॉप बाय अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क इन विच वाटर फ्लो अंडरग्राउंड एंड नरिश द प्लांट रूट बाय द कैपिलरिटी, ठीक है। तो पानी इसमें कम लॉस हो रहा है। इट इज़ सूटेबल फॉर स्लाइटली परमेबल सॉइल, नॉट फॉर इम्परमेबल सॉइल। अब ये इम्परमेबल सॉइल के लिए सूटेबल क्यों नहीं है? अगर पानी इम्परमेबल है तो अगर हम रूट जोन पर डाल रहे हैं तो पानी वहाँ से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इम्परमेबल है, तो पानी फ्लो ही नहीं करेगा। मान लीजिए क्ले में तुमने पौधा लगा दिया, पौधे में तुम डायरेक्ट क्या कर रहे हो, डायरेक्ट उसके थ्रू पानी पहुँचा रहे हो पाइप्स के थ्रू रूट जोन पे। अब रूट जोन पे जब तुम पानी पहुंचा रहे हो
तो डायरेक्ट तो उसके रूट जोन पर डाल नहीं दोगे, थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। अब क्ले क्या करती है, पानी को स्टोर करके रख लेती है, ये फ्लो नहीं करती। क्ले की एक खासियत होती है कि पोरस तो होती है लेकिन परमेबल नहीं होती। तो परमेबल नहीं है तो ये हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है। तो इट इज़ सूटेबल फॉर स्लाइटली परमेबल सॉइल, नॉट फॉर इम्परमेबल सॉइल के नहीं है, लिए नहीं है। ठीक है। और सब सरफेस इरिगेशन की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम है। इट इज़ बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका इनिशियल कॉस्ट हाई होता है। ठीक है। ठीक है। अब हम कुछ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स पढ़ते हैं। ठीक है। कौन कौन सी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स है हमारे पास। सबसे पहला और नॉर्मल है हमारा फ्री वाइल्ड ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ठीक है। फ्री वाइल्ड और ऑर्डिनरी फ्लडिंग, हमने खेत को पानी से भर दिया। हमने इतना भर दिया कि हमें ये लग रहा है कि पानी उसमें लेटा हुआ है। ठीक है। ऐसे ऐसे याद रख सकते हो इसको। फ्री फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग और ऑर्डिनरी फ्लडिंग। पानी को तुमने, जो खेत है अपना, खेत को तुमने पानी से ऐसे भर दिया कि पानी उसमें लेटा लग रहा है। तो एंटायर लैंड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्ट्रिप बाय नंबर ऑफ फील्ड चैनल नोन एज लेटरल्स। ये मैंने ट्रिक बताई थी लेटरल्स को याद करने के लिए। तो ये पूछ लेता है कई बार कि अच्छा ये बताओ, ऑर्डिनरी फ्लडिंग में जो लैंड्स डिवाइडेड होती है उनको क्या बोलते हैं। उनको हम लेटरल बोलते हैं, बंद बोलते हैं, फ्यूरो बोलते हैं, लेवीज बोलते हैं। तो इनके बीच में कन्फ्यूजन होता है अक्सर। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो फ्री फ्लडिंग है, वाइल्ड फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग है, उसमें पानी लेटा हुआ लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत भरा रहता है। ठीक है। फ्लड कर रखा है इसलिए। ठीक है। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड ओवर रोलिंग लैंड। ठीक है। वेयर द बॉर्डर चेक्स बेसिन्स फ्यूरो आर नॉट फिजिबल। जहाँ पर हम बॉर्डर्स नहीं बना सकते, चेक्स नहीं बना सकते, बेसिन्स नहीं बना सकते, फ्यूरोज नहीं बना सकते, वहाँ हम फ्री फ्लडिंग करते हैं। क्यों नहीं बना सकते, उनका क्या मतलब होता है हम आगे देखेंगे। रोलिंग लैंड मतलब वो स्लोप लैंड जहाँ पे पानी आराम से फ्लो हो रहा है अंडर ग्रेविटी। ठीक है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज़ वेरी लो एंड मोस्ट सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये किसके लिए अच्छा है, धान के लिए, ज्वार और पैडी धान, जो हमारा चावल है, तुमने देखा होगा खेत में पानी भर देते हैं तो फ्री फ्लडिंग कर देते हैं, तो उसमें पानी लेटा हुआ रहता है। उसके अंदर जो ये बंद्स हैं उनको बोलते हैं लेटरल्स। ठीक है। फील्ड चैनल्स होते हैं उनको लेटरल्स बोलते हैं। और ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए होता है। तो फ्री फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग में तुम्हें दो चीज़ें याद रखनी है। हर जितने भी हम टेक्निक्स देखेंगे उनमें ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर जो इसके जो लैंड डिवीज़न है उनका नाम क्या रखा है, इसके अंदर जो हमने बंद्स बना रखे हैं उसका नाम क्या है, और ये किस टाइप की क्रॉप्स के लिए है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स और ज्वार और पैडी। ठीक है। फ्री फ्लडिंग। अब नेक्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं बॉर्डर फ्लडिंग। ठीक है। बॉर्डर फ्लडिंग क्या है, देखो बॉर्डर्स फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, ये है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, लैंड्स को बॉर्डर्स में डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस। ये जो लैंड के जो बॉर्डर्स हैं इनकी डायमेंशन याद रखना ज़रूरी है। 10 से 20 सेंटीमीटर और 100 से 400 सेंटीमीटर, 400 मीटर सॉरी। जो इनकी जो विड्थ होगी वो लेंथ याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो हमारे बॉर्डर्स हैं, इनका एक स्पेसिफिक नाम है, उनको बोलते हैं लेवीज और बॉर्डर। तो इनकी विड्थ क्या होती है, ये जो हमारी चैनल है इसकी विड्थ होती है 10 से 20 मीटर, सेंटीमीटर में तो कुछ है ही नहीं, 10 से 20 मीटर, और लेंथ होती है 100 से 400 मीटर। विड्थ कितनी होती है, 10 से 20 मीटर, लेंथ कितनी होती है, 100 से 400 मीटर। ठीक है। इसको याद रखना है। अब बॉर्डर फ्लडिंग में हम करते क्या हैं, इन दिस मेथड लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा फील्ड है, इसमें हमने लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स बना दिए। ठीक है। लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स, उन स्ट्रिप्स को हम बोलते हैं लेवीज और बॉर्डर। इसको मैंने अपने दिमाग में कैसे याद रखा है, LV लुई विटॉन, LV बाहर का ब्रांड है, बाहर का, विदेश का, बॉर्डर पार का ब्रांड है। तो LV बॉर्डर से मैंने याद रख रखा है। बाकी तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि LV एक बैग है, उसके ऊपर LV का बैग है, उसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ है। तुम याद करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बस
तुम उसको किसी इमोशन से जोड़ो या किसी कनेक्शन से जोड़ो, तभी तुम्हें बहुत दिनों तक रिटेन रहेगा। जैसे जैसे अभी हमने देखा कि फ्री फ्लडिंग, वाइड फ्लडिंग में पानी इतना भरा हुआ है कि वो लेटा हुआ लगता है, तो उससे हमने याद रख लिया कि वो लेटरल्स है। वहीं जो बॉर्डर का ब्रांड कौन है? एलवी। तो लेवीज बोलते हैं हम इनको, बॉर्डर स्ट्रिप्स को। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैंने ऐसे याद रख रखा है। तुम लोगों को अच्छा लगे तो ऐसे याद रखो, वरना अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। तो इसमें हम बॉर्डर फ्लडिंग में क्या करते हैं? बॉर्डर फ्लडिंग में यूनिफॉर्म जेंटल स्लोप इज रिक्वायर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इरीगेशन। यूनिफॉर्म स्लोप चाहिए हमें इसमें। ठीक है, इसकी जो हमारी स्ट्रिप है, जो हमारा फील्ड है, उसकी विड्थ होती है 10 से 20 मीटर, 100 से 400 मीटर। ठीक है, अब ये जो खेत है, मान लीजिए ये हमारा जो खेत है, ये खेत है। अब इस खेत में तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है कि इस खेत के अंदर पौधे लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं। इन पूरे प्लांट्स को कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए? इन पूरे प्लांट्स को कवर करने के लिए तुम्हें कितना टाइम चाहिए? तो टी इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द गिवन लैंड। जो पूरा लैंड है उसको इरीगेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो इस फॉर्मूले को याद रखो, इंपॉर्टेंट है। टी इक्वल्स टू 2.3 वाई बाय एफ लॉग बेस 10 क्यू अपॉन क्यू माइनस ए एफ या एफ है। ठीक है, अब y क्या है? y इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर बॉर्डर स्ट्रिप। ये जो हमारी बॉर्डर स्ट्रिप है उसके अंदर जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो y है। f क्या है? पर्कुलेशन रेट। इसमें हमेशा याद रखना, ये जो पर्कुलेशन रेट है वो सेंटीमीटर पर आवर है। ये जो पर्कुलेशन रेट है वो सेंटीमीटर पर आवर में है। तो ये एक वेलोसिटी है जिससे पानी अंदर जा रहा है, ये वो इन्फिल्ट्रेशन रेट है। ठीक है, सेंटीमीटर पर आवर। तो एरिया ऑफ इरीगेटेड लैंड, ए क्या है? एरिया ऑफ इरीगेटेड लैंड। एफ क्या है? रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। वाई क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर इन अ फ्लोइंग। और क्यू क्या है? डिस्चार्ज, जितना पानी हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा इस फील्ड को इरीगेट होने में? टी इक्वल्स टू 2.3 वाई बाय एफ क्यू बेस 10 क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए। और कितना हम मैक्सिमम, अगर हमारे पास इतना डिस्चार्ज है तो हम उससे मैक्सिमम एरिया कितना इरीगेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये है। अगर हमारा डिस्चार्ज है मान लीजिए 40 मीटर क्यूब और रेट है हमारा कुछ रेट है मान लीजिए, तो मैक्सिमम एरिया कितना इरीगेट कर सकते हैं? क्यू बाय एफ। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं चेक फ्लडिंग। चेक बोलो, चेक बंद लगा दिए एक खेत में होते हैं ना चेक बंद होते हैं। तो जो चेक बंद हैं हमारे, ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं? चेक फ्लडिंग में ये देखो, इसमें प्लॉट जो है वो बड़े बड़े होते हैं। प्लॉट्स क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। उसमें पतली पतली स्ट्रिप्स लगी होती हैं, इनको कहते हैं चकबंद। गांव में हम चकबंद बोलते हैं ना, चकबंद है हमारी। ठीक है, जो एक खेत को दूसरे खेत से डिवाइड करती है। तो ठीक है, इसमें हम अब इसमें हम क्या करते हैं? इट इज़ सिमिलर टू फ्री फ्लडिंग एक्सेप्ट दैट वाटर इज़ कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग अ चेक एरिया और लो फ्लैट लेवीज। इसमें हम करते क्या हैं कि जो हमारा सेम है फ्री फ्लडिंग की तरह, बस इसमें हम करते क्या हैं कि जो हमारा जो बॉर्डर है उस हम एक चेक्स लगा देते हैं, बंद लगा देते हैं जो पानी को रोकता है। चेक से याद रखना है चावल, सी से याद रखना है चावल। चावल किस किस के लिए होता है? पैडी के लिए, ज्वार के लिए, सीरियल के लिए। पैडी के लिए, ज्वार के लिए, सीरियल के लिए। ठीक है। For check flooding, the entire field is divided into number of label plots surrounded by levees. ठीक है, flat levees or flat check. ठीक है, suitable for less और more permeable soil. अब जो check flooding है ये अधिकतर लेस परमेबल सॉइल के लिए यूज़ होती है, अधिकतर लेस परमेबल सॉइल के लिए यूज़ होती है। हम मोर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं बेसिन फ्लडिंग। बेसिन में क्या करते हैं हम? तुमने ऑर्चिड्स देखे होंगे रोड किनारे या किसी आप उसमें गए होगे पार्क वगैरह में, तो बीच में गड्ढा कर देते हैं, एक प्लांट लगा देते हैं, यहाँ से पानी आता है। ठीक है, इसको कहते हैं बेसिन फ्लडिंग। ठीक है, बेसिन फ्लडिंग। ठीक है, और इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग स्पेशली अडॉप्टेड फॉर गार्डन और ऑर्चार्ड्स। गार्डन और ऑर्चार्ड्स के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। किसको? बेसिन फ्लडिंग को। कोर्स सैंड इज़ नॉट सूटेबल फॉर बेसिन। कोर्स सैंड इसके लिए सूटेबल नहीं होती है क्योंकि इसमें हाई पर्कुलेशन रेट होता है।
पानी बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाता है। हाई परकोलेशन रेट का मतलब है सॉइल पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। सैंड है, सैंड बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। तो अगर हम सैंड बेसिन फ्लडिंग में अगर हम सैंड यूज़ करेंगे तो पानी जैसे हम डालेंगे वो बह जाएगा, वो अंदर परकुलेट कर जाएगा। परकुलेट कर जाएगा तो फिर हमारे प्लांट्स के रूट जोन को पानी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो बेसिन फ्लडिंग को याद रखना है। बेसिन फ्लडिंग में कोर्स सैंड को सूटेबल नहीं है। दूसरी, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? गार्डन और ऑर्चर्ड्स में, गार्डन और ऑर्किड और गार्डन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्यूरो इरिगेशन। व्हाट इज़ फ्यूरो? फ्यूरो ठीक है। फ्यूरो इरिगेशन एक अलग मेथड है। ये जो मेथड अभी हम कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, बाकी मेथड्स में हम क्या कर रहे थे, ये हमारा जो खेत था, फ्यूरो इरिगेशन में देखो कैसा होता है। फ्यूरो इरिगेशन में हमारा ये डिच है, यहाँ हम पेड़ लगा दे रहे हैं, यहाँ हम पेड़ लगा दे रहे हैं, यहाँ हमारा पानी भरा है, ठीक है। बाकियों में हम क्या कर रहे थे, फ्यूरो इरिगेशन में क्या हो रहा है, यहाँ हमने पेड़ लगा दिए, ये पानी भरा है, ये है फ्यूरो इरिगेशन। वहीं बॉर्डर में हमारा ये बॉर्डर है, यहाँ प्लांट्स लगे हैं और पानी भरा है, ठीक है। तो दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पर्कुलेट कर रहा है, यहाँ पे पानी का लॉसेस बहुत ज़्यादा है। वहीं फ्यूरो इरिगेशन में वाटर लॉसेस कम है। क्योंकि पानी जो है डायरेक्ट रूट जोन पे जा रहा है, जो कैनाल्स हैं वो छोटी हैं और पतली हैं, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, फ्यूरो इरिगेशन, ठीक है। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फ्यूरो इरिगेशन, ठीक है। मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रनिंग साइड ऑफ रिवर, method of growing crop on running side of water ditches used in certain agriculture is called furrow irrigation. Furrow is excavated between row of plant to carry water, ठीक है। furrow is excavated between row of plant to carry water। ये हमारा फ्यूरो माने एक नहर टाइप में हो गया। ये नहर है, इसमें पानी जा रहा है, यहाँ अपना प्लांट लगा है, ठीक है। इसके लिए याद रखना है मैक्सिमम रिकमेंडेड फ्यूरो स्लोप, मैक्सिमम स्लोप 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम स्लोप है वो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो एरिया है वो कितना है? 20 से 50%। जो वेटेड एरिया है, ये जो हमारा प्लांट है उसका जो एरिया होगा, उसका जो वेटेड एरिया होगा वो 20 से 50% ही होगा, ठीक है। वो 20 से 50% ही होगा। जो फ्यूरोज है वेरी फ्रॉम 8 to 30 सेंटीमीटर डीप और 400 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये जो हमारे फ्यूरोज थी, ठीक, इसमें पानी भरा था, यहाँ पे प्लांट लगा था, ये लंबे। ये जो हमारे फ्यूरोज हैं, ये जो नहरें हैं, ये 8 से 30 सेंटीमीटर डीप है और 400 मीटर लंबी है, ठीक है। इन फ्यूरो इरिगेशन लेस इवेपोरेशन अकर, लेस पुडिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। पुडिंग ऑफ सॉइल, लेस पुडिंग माने आगे समझाऊंगा। फॉर रॉ क्रॉप डीप फ्यूरो इज़ वाइडली यूज्ड, ठीक है। डीप फ्यूरो गहरी नहरें हम रॉ क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मॉल सैलो फ्यूरोज आर सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप और इरेगुलर टोपोग्राफी, ठीक है। इरेगुलर टोपोग्राफी और क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और जो लोम सॉइल है, लोम सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सॉइल में आप पढ़ोगे लोम सॉइल टाइप ऑफ सॉइल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इज़ बेस्ट फॉर फ्यूरो इरिगेशन के लिए बेस्ट है। अब इस कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं? फ्यूरो इरिगेशन में कौन से प्लांट्स हम ग्रो करते हैं? तो मैंने अपनी एक ट्रिक बना रखी है, SPG फ्यूरियस, जो हमारे कमांडो हैं, SPG, जो मोदी की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको बोलते हैं SPG। तो SPG जो है वो बहुत फ्यूरियस होते हैं, तो SPG, S माने शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट, SPG फ्यूरियस,
फ्यूरो इरिगेशन, ठीक है। SPG फ्यूरियस, शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंड नट्स। इस तरीके से आप फ्यूरो इरिगेशन याद रख सकते हो, मैंने ऐसे याद रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटूर मेथड्स। कंटूर मेथड हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? कंटूर मेथड हम यूज़ करते हैं माउंटेन एरिया पे, हिली एरियाज पे, ठीक है। बॉर्डर स्ट्रिप्स ऑन कंटूर हैव यूनिफॉर्म लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। अब कंटूर्स हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, लाइक दिस। देखो ये है, बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉप्स लगा देंगे, यहाँ पे क्रॉप लगा देंगे, यहाँ हम क्रॉप लगा देंगे। इसको कहते हैं कंटूर, कंटूर मेथड। हिली एरिया में यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर इरीगेशन, ठीक है। स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन, ये दोनों इफेक्टिव मेथड माने गए। स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन में दोनों में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव है? ड्रिप इरीगेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 90% तक निकल के आती है। वहीं इसकी जो एफिशिएंसी है वो 90% तक निकल के आती है ड्रिप इरीगेशन की। वहीं स्प्रिंकलर इरीगेशन की एफिशिएंसी 80% तक निकल के आती है। वहीं स्प्रिंकलर इरीगेशन की एफिशिएंसी 80% तक निकल के आती है, ठीक है। हम देखते हैं स्प्रिंकलर इरीगेशन क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर इरीगेशन में हम करते क्या हैं? इट इज़ आर्टिफिशियल रेन इन विच प्लांट इज अप्लाइड टू द सॉइल क्रॉप इन फॉर्म ऑफ स्प्रे विद द हेल्प ऑफ स्प्रे नोजल, ठीक है। स्प्रे नोजल की मदद से हम क्या करते हैं? ये है स्प्रिंकलर इरीगेशन। हम क्या करते हैं? स्प्रे नोजल की मदद से, हमने चाय के बागान से आपने देखे होंगे, कुछ नोजल्स लगी रहती हैं, ऐसी नोजल्स, ये घूमती हैं चारों तरफ, और ये क्या करते हैं? प्लांट्स के पास में एक नेटवर्क ऑफ पाइप रहता है, ये पाइप डायरेक्ट प्लांट्स के पास में पानी देता है, ठीक है। डायरेक्ट प्लांट्स के पास में पानी देता है, तो ये इफेक्टिव है, ये थोड़ा इफेक्टिव है, ठीक है। ये बेस्ट इरीगेशन टेक्निक है, किसके लिए? टी और कॉफ़ी और वेजिटेशंस के लिए। इफ़िशेंसी 80% है, इसमें वाटर ऑप्टिमम यूज़ हो रहा है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या है? सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं, ठीक है। एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज क्या है? इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या है? देखो, सीपेज लॉस इज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। सीपेज लॉस बहुत कम हो रहा है, क्यों? पानी लैंड तक पहुंच ही नहीं रहा, पानी डायरेक्ट प्लांट के सरफेस पे गिर रहा है और उसके रूट पे गिर रहा है, तो सॉइल पे ज़्यादा पानी जा नहीं रहा, तो सीपेज लॉस कम हो गया। जो हमारा क्रॉप एरिया है, उसमें जो हमें बंस वगैरह बनाने पड़ते थे, वो उनको हम एलिमिनेट कर दिए हैं। उनको जब एलिमिनेट कर दिए तो हमारा 60% एरिया एक्स्ट्रा और मिल जा रहा है हमें। क्रॉप एरिया इंक्रीज बाय 60% ड्यू टू रिमूविंग ऑफ डिचेस, ठीक है। प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड लीचेस डाउन सॉल्ट्स। वाटर लॉगिंग क्या होता है? वाटर लॉगिंग का मतलब होता है एक खेत है, उसमें पानी भर गया, पानी भरने को होता है वाटर लॉगिंग। अब प्लांट्स, पानी भरने से नुकसान क्या है? होता क्या है कि प्लांट्स को दोनों चीज़ें चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए। जैसे हमें एयर चाहिए, अगर हमें पानी में डुबा दिया जाए तो हम मर जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें एयर भी चाहिए। इसी तरीके से प्लांट्स को एयर और वाटर दोनों चाहिए, ठीक है। तो जब पानी भर जाता है तो रूट जोन्स के अंदर जो एयर होती है वो एयर ख़त्म हो जाती है, वो वाटर लॉक्ड हो जाता है। तो उससे क्या है हमारा प्लांट की ग्रोथ, प्लांट डाई कर जाता है। सैलिनिटी कैसे बढ़ती है? ये जो पानी है, पानी है, जो हमारा पानी है, ये जो सॉइल है उसमें जो भी वो है, क्या कहते हैं, नमक है, वो पानी में घुल जाता है, वो ज़मीन के अंदर लीच डाउन कर जाता है, ठीक है। तो ये वाटर लॉगिंग को रोकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? माइनर लॉसेस इसमें कम होते हैं, ठीक है, ये एडवांटेज हो गया। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इनिशियली में जो पाइप्स का नेटवर्क बनाना, ये थोड़ा कॉस्टली मेथड है, और दूसरा इसमें विंड का भी डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। और पानी जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जा रहा है, मतलब इसको हम वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पे प्लांट की जो रूट की जो जोन की डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्टली मेथड है, हाई विंड डिस्टर्बेंस है, नॉट सूटेबल फॉर क्रॉप्स, रिक्वायर लार्ज डेप्थ, ठीक है।
ठीक है। अब इनको किस किस कंडीशन में अडॉप्ट करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, क्यों एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लैंड वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे लैंड ग्रेडियंट क्या है, स्टीप है और सॉइल ईजिली एरोडेबल है। लैंड ग्रेडियंट स्टीप है और सॉइल ईजिली एरोडेबल है जहाँ, तो हम वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सैलो सैलो रूट जोन, अंडुलेटिंग। ठीक है, सैलो रूट जोन, सैलो रूट जोन्स का मतलब है जहाँ पर रूट जोन की डेप्थ कम है। क्यों, ये ज़्यादा पानी तो सप्लाई कर नहीं पाएगा, तो ज़्यादा अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो वहाँ ये इफेक्टिव नहीं है। तो अंडुलेटिंग सैंडी सॉइल, अंडुलेटिंग सैंडी सॉइल। ठीक है, अंडुलेटिंग सॉइल से सैंडी सॉइल। तो अंडुलेटिंग, अगर लैंड सरफेस बहुत अंडुलेटिंग है, मतलब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो वहाँ पे पानी इधर उधर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सैलो, तो हम इसको अडेप्टेशन कंडीशन क्या क्या होगी, इसकी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे लैंड ग्रेडियंट स्टीप है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, जहाँ पे सैलो रूट जोन है, वाटर टेबल हाई है। वाटर टेबल हाई होने का मतलब है कि ज़मीन से पानी, वाटर टेबल बहुत दूर है, उसको कहते हैं वाटर टेबल हाई होना। वाटर टेबल हाई है तो डेफिशिएंसी ज़्यादा है पानी की, तो वाटर टेबल से पानी बहुत ज़्यादा है तो पानी वाटर टेबल से सप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट प्लांट के सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं। दूसरा है इरेगुलर टोपोग्राफी। तीसरा है एक्सेसिव परमेबल सॉइल लाइक सैंड और हाई इम्परमेबल सॉइल और लाइट सॉइल। ठीक है, लाइट सॉइल और हाई इम्परमेबल सॉइल में अगर तुम यूज़ करोगे तो अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, इसलिए अच्छा होगा कि अगर बहुत डेंस सॉइल है तो पानी अंदर तक नहीं जाएगा, वहीं लाइट सॉइल है तो पानी थोड़ी जैसे जैसे बूंदें गिरेगी तो जो पानी है वो थोड़ा रूट जोन तक पहुंच जाएगा। क्रॉप रिक्वायर हाई और क्विक इरीगेशन, इसको हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जिसको बार बार पानी चाहिए। ठीक है, क्विक इरीगेशन चाहिए। ठीक है, बार बार पानी चाहिए। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है इसके, अभी हमने देख लिए, एडवांटेज देख लिए और हमने क्या क्या देख लिया, हमने एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए। ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरीगेशन बहुत ज़रूरी मेथड है याद रखने के लिए। दूसरा है हमारा ड्रिप इरीगेशन और ट्रिकल इरीगेशन, इसको हम फीडिंग टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारा ड्रिप, ट्रिकल इरीगेशन और फीडिंग टेक्निक। ठीक है, इट इज़ लेटेस्ट इरीगेशन, ये जो ड्रिप इरीगेशन है ये हमारा इज़राइल है, वहाँ पे बहुत बहुत वास्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ लेटेस्ट इरीगेशन टेक्निक इन विच वाटर इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ प्लांट। ठीक है, इसकी इफिशियंसी 90% है। फीडिंग टेक्निक भी बोलते हैं इसको। इट हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरीगेशन वाटर बाय मिनिमाइजिंग द लॉस बाय इवेपोरेशन एंड पर्कुलेशन। पानी तुम डायरेक्ट रूट जोन पर डाल रहे हो तो इवेपोरेशन और पर्कुलेशन लॉस बहुत कम होगा। क्रॉप कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली ओवर सलाइन लैंड, अगर कोई सॉल्टी ज़मीन है, वहाँ पे सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, तो अगर हम उसमें पानी फिल कर देंगे तो सॉइल में मिक्सअप हो जाएगा वो पानी। लेकिन जब तुम रूट जोन पर डाल रहे हो तो सराउंडिंग अगर सलाइन सॉइल है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा टाइम तक कांस्टेंट रह सकता है। बेस्ट सूटेड फॉर रॉक क्रॉप। ठीक है, इसमें जो हम पंप यूज़ करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं पानी को सप्लाई करने के लिए रूट जोन पर। ठीक है, ऑर्चार्ड और ऑर्काइड प्लांट्स में हम इसको यूज़ करते हैं ड्रिप इरीगेशन मेथड। ठीक है, ठीक है, ड्रिप इरीगेशन में याद रखना और क्या ज़रूरी है, ये याद रखना ज़रूरी है कि वाटर का फ्लो रेट कितना होता है, 2 से लेकर 10 लीटर पर आवर। वाटर फ्लो रेट कितना है, किस रेट से पानी ड्रॉप गिरेंगी, 2 से 10 लीटर पर आवर, 2 से 10 लीटर पर आवर। जो हमारा ड्रिप नोज़ल है, इमिटर है, और जो वेल्व है उसका इंटरवल 0.5 से 0.1 मीटर होना चाहिए। उसका जो इंटरवल है वो 0.5 से 1 मीटर होना चाहिए। इट इज़ एफिशिएंट इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ड्रिप इरीगेशन में, ये देखो ड्रिप इरीगेशन में इसमें हम पाइप का नेटवर्क यूज़ करके डायरेक्ट रूट जोन पे, प्लांट की रूट जोन पे हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो हम फर्टिलाइज़र भी सप्लाई कर सकते हैं, इस पानी में हम फर्टिलाइज़र डाल दें
और डायरेक्ट रूट जोन पे चला जाए। ठीक है, ठीक है। तो इट इज़ इफ़िशिएंट एंड इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र थ्रू फर्टिगेशन। फर्टिगेशन एक प्रोसेस है। फर्टिगेशन इज़ नथिंग बट जब इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन साथ में करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिगेशन। ठीक है। इट इज़ यूजफुल व्हेन लीचिंग इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सॉइल प्रोफाइल। ठीक है। इसको हम ड्रिप इरिगेशन यूज़फुल होता है जब लीचिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्यों? हम बिना लीचिंग के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 90% एफिशिएंसी है। हम ये ग्राफ देखते हैं। देखो, जो हमारा सरफेस इरिगेशन है, मॉइस्चर कंटेंट, देखो प्लांट में पानी की कमी हो रही है, यहाँ पे हम इरिगेशन कर रहे हैं, पानी में दोबारा पानी की कमी पूरी हो जा रही है प्लांट की, फिर कमी हो रही है, फिर हम पानी सप्लाई कर रहे हैं, फिर कमी हो रही है, फिर हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। दिस इज़ स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है। मतलब हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ पानी सप्लाई कर रहे हैं ज़्यादा टाइम में। वहीं हम बात करते हैं सरफेस मेथड में भी हम क्या कर रहे हैं, पानी हमने दिया, पानी की क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रही है, फिर पानी यहाँ पे अचानक से दे दिया हमने, फिर पानी भर गया, फिर पानी की क्वांटिटी कम हो रही है प्लांट में, फिर हमने पानी दे दिया। वहीं हम ड्रिप इरिगेशन में बहुत शॉर्ट पीरियड में, कहने का मतलब है पानी की उतनी कमी हो ही नहीं पा रही है और प्लांट को पानी खींचने के लिए स्ट्रेस लगाना ही नहीं पड़ रहा है और हम उसको प्रॉपर थोड़े टाइम में ही पानी देते जा रहे हैं। दिस इज़ ड्रिप मेथड। तो हम टॉपिक आज यहीं ख़त्म करते हैं और आप मुझे रिव्यू दीजिए कि मैंने कैसा पढ़ाया और फर्दर मैं क्या इम्प्रूव करूं चीज़ों में। और अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।